आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी का क्रॉप्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। कमर्शियल क्रॉप कौन सी है इंडिया की, ये पूछा है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल होती है जो हम बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हैं जिसको। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। अब ये बोल रहे हैं मस्टर्ड, तंबाकू है या जूट है या सारी है। ठीक है, ये सारी ही कौन सी क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, ये सारी कौन सी क्रॉप है, कमर्शियल। तंबाकू, मस्टर्ड और जूट, सरसों, तंबाकू, जूट, ये सारी कौन सी है, कमर्शियल क्रॉप है। ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केक है जो हम खा नहीं सकते। एडिबल का मतलब होता है जिसको हम, एडिबल होता है कि खाने वाला, नॉट एडिबल मतलब कि जिसको हम खा नहीं सकते। अब मस्टर्ड खा सकते हैं, सीसम ये भी खा सकते हैं, ग्राउंड नट ये भी खा सकते हैं, लेकिन जो कैस्टर केक है उसको हम नहीं खा सकते। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कौन सी इंडिया की स्टेट है, इंडिया की कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पल्सेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, पल्सेस मतलब दालें, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में दाल कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, ये पूछा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो कौन सी करती है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, दालें होती हैं। ठीक है, राजस्थान कहाँ आती है, राजस्थान देखा जाए तो ये वेस्ट मोस्ट, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट मोस्ट स्टेट है। और एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, वो भी राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो कैपिटल है जयपुर। ठीक है, जयपुर। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। पिंक सिटी भी हम किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी, ये डेजर्ट है ना, यहाँ पे थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे डेजर्ट है तो नमक ज़्यादा होगा, ड्राइनेस ज़्यादा होगी तो सलाइन मिट्टी होगी, सॉल्टी मिट्टी होगी। ठीक है, इसी मिट्टी में होता है क्या, राजस्थान पल्सेस, दालें, बारिश भी कम होगी यहाँ पे, रेनफॉल भी कम चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एस्टिवियम, टी ड्यूरम, टी डाइकुम और इमर किसकी वैरायटी है। टी से तो आपको पता चल ही गया होगा, टी क्या है, ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटियम। ठीक है, वीट, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटियम। गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटियम है। तो यहाँ पे ट्रिटियम, एस्टिवियम ये हम पता चल जाएगा अगर हमें साइंटिफिक नेम पता है। ड्रम ये भी पता चल जाएगा, डाइकम ये भी। लेकिन जो ईमर है यहाँ में कंफ्यूजन होती है। ऐसे पूछ ले कि ईमर आर द वैरायटी ऑफ, ईमर इज द वैरायटी ऑफ, ईमर किसकी वैरायटी है, तो वीट की। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ईमर वीट की वैरायटी है। तो ये सारी किसकी है, वीट की वैरायटी। वीट क्या होती है, गेहूं। ठीक है, तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। अगर वीट देखा जाए सबसे नंबर 1 कंट्री में, सबसे नंबर 1 कौन है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोड्यूस करता है कंट्री में, तो चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, चाइना पहला नंबर है और हमारी इंडिया दूसरे नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, वीट की और प्रोड्यूसर में। ठीक है, प्रोड्यूस करने में गेहूं को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, चाइना। और सेकंड नंबर पे इंडिया हमारी सेकंड नंबर पे है प्रोड्यूस में। ठीक है, इंडिया हमारी सेकंड नंबर है प्रोड्यूस में। ठीक है, उसके बाद स्टेट में पूछे तो स्टेट में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। उत्तर प्रदेश कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश आपको पता है ये यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे, इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसकी कैपिटल कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, यूपी। सबसे ज़्यादा वीट कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे
प्लेन एरिया है, रिवर ज़्यादा है, जहाँ पे रिवर ज़्यादा होगी कौन सी मिट्टी होती है, एलुवल, ठीक है, एलुवल। जो सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे फर्टिलिटी वाली मिट्टी कौन सी है, एलुवल, ठीक है। तो इसमें होती है वीट। अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन की बहुत बड़ी बात चल रही थी, है ना, बात चल रही थी, तो उसके कारण जो रशिया है, ठीक है, रशिया है जो हमारा, रशिया कौन सी कंट्री में आता है, एशिया में भी आता है और कॉन्टिनेंट में एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वीट को कौन एक्सपोर्ट करता है, ऐसे ही पूछ सकते हैं, वीट को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, रशिया, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है बाहर बेचना, तो सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कौन करता है, रशिया। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना। सेकंड नंबर में हमारी इंडिया है और एक्सपोर्ट में रशिया। तो उसके कारण क्या हो रहा था, यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट की, वीट की एक्सपोर्ट की मात्रा कम हो रही थी, मतलब उसके इफेक्ट हो रहे थे रशिया यूक्रेन की वार के कारण। यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करेक्टली मैच नहीं है, ये बोला हुआ है करेक्टली मैच नहीं है, राबी, मस्टर्ड और कुकुम्बर, ठीक है। बोल रहे हैं राबी, मस्टर्ड और कुकुम्बर। सेकंड ऑप्शन है मस्टर्ड और बैरली, जावेद, मेलन और वेजिटेबल, खारिफ, कॉटन और मेज, ठीक है। खारिफ ही होता है जो जिसमें कॉटन मेज होती है, ठीक। कॉटन कौन से सीजन में होती है, कॉटन कौन सी क्रॉप होती है, खारिफ। मक्की कौन सी क्रॉप है, खारिफ, ठीक है। मक्की कौन सी है, खारिफ। कॉटन कौन सी है, खारिफ, ठीक है। वाटरमेलन, वेजिटेबल, जावेद। रावी, मस्टर्ड और बैरली। कुकुम्बर तो जावेद होती है, कुकुम्बर क्या है, रावी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये है रावी, खारिफ और जावेद क्रॉप का फ्लो चार्ट। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पक्का ही आता है इसमें। रावी क्रॉप को कब लगाते हैं हम, अक्टूबर दिसंबर में, ठीक है। सोन करते हैं अक्टूबर दिसंबर में और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल जून में, ठीक है, अप्रैल जून में। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, रोम से, ठीक है। मेमोरी भी होती है ना कंप्यूटर की, मेमोरी रोम। अक्टूबर में लगाया, मार्च में, मार्च अप्रैल में काट दिया, अक्टूबर में लगाया, मार्च अप्रैल में काट दिया, अक्टूबर में लगाया, मार्च अप्रैल में काट दिया। किसको, आर को, राबी को, ठीक है। अब देखो आपको पूछे राबी कब लगाई, अक्टूबर में, काटी कब, मार्च अप्रैल में, ठीक है। कितना इजी हो गया। उसके बाद इसका ऑपोजिट हो गया हमारा खारिफ। खारिफ को हमने कब लगाना है, जून में लगाना है, गर्मियों में। मक्की कब लगाते हैं, गर्मियों में, जून में लगाते हैं और अक्टूबर में हम इसको काट देते हैं, अक्टूबर में काट देते हैं, उसका ऑपोजिट, ठीक है, उसका ऑपोजिट। और इनके बीच में जो इंटरमीडिएट आता है पीरियड, उसमें हम जावेद क्रॉप, ठीक है, उसमें मार्च जुलाई में, जैसे मार्च जुलाई में हम क्या लगा देंगे, मार्च जुलाई में हम लगा देते हैं जावेद। अगर ऐसे पूछे बिटवीन राबी एंड खराफ के बीच में कौन सी क्रॉप आती है, जावेद, ठीक है। अब राबी में कौन कौन सी क्रॉपें आती हैं, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। आप भी 3 बार बोलना, हो जाएगा लर्न। वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। कौन सी क्रॉप है, रावी। ज़्यादातर कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेन एरिया में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये नॉर्थ सेंटर बोल सकते हैं हम, ईस्ट नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हरियाणा, यूपी। यहाँ पे कौन सी क्रॉप है, रवि क्रॉप ज़्यादा होती है। रवि में कौन सी, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, बैरली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आती है खारिफ, ठीक है। खारिफ में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उर्द, कोकोनट, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। राइस, मेज, ठीक है। चावल, मक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग की दाल, उर्द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये बहुत बार पूछा है, कॉटन कौन सी क्रॉप है, रावी है, खरीफ, तो ये खरीफ है। राइस कौन सी है, खरीफ है। मेज कौन सी है, खरीफ है, ठीक है। तो इसको भी 3 बार बोलो, हो जाएगा रिवाइज। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तोर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रही है, ये हमारी थोड़ी साउथ वाली साइड,
वेस्ट बंगाल और कोस्टल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र। जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब गर्मियों वाली है, तो गर्मियों वाली आपको पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, है ना, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे राबी क्रॉप होती है। और ऊपर थोड़ा ठंडा इलाका है तो वहाँ यहाँ पे खारिफ होगी क्योंकि हम जून जुलाई में इसको लगाते हैं, और ऊपर ठंडा इलाका है तो कौन सी होगी, राबी होगी। ठीक है, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो इंटर बिटवीन जैसे फ्रूट, वेजिटल, फॉडर, क्रॉप, ठीक है, ये ज़्यादातर नॉर्थन और नॉर्थन वेस्टर्न में होता है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को ऐसे अच्छे से रट्टा मारना, 3-4 बार अपने दिमाग में रट लेना, पढ़ना, रिवाइज करना, हो जाएगा ये लर्न, और क्वेश्चन एक पक्का बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमने स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है करेक्ट, ये आपने पेपर में देखना होता है, नॉट बोला है या क्या। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए फ्रूट इन द वर्ल्ड। फ्रूट में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रूट में इंडिया सेकेंड नंबर पे, फ्रूट में इंडिया सेकेंड नंबर पे, वीट में इंडिया सेकेंड नंबर, फ्रूट में भी सेकेंड, वीट में भी सेकेंड, फ्रूट में भी सेकेंड, वीट में भी सेकेंड। ठीक है, और वेजिटेबल में सबसे बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर में वेजिटेबल में नंबर 1, वेजिटेबल में नंबर 1, फ्रूट में सेकेंड और वेजिटेबल में नंबर 1, फ्रूट में सेकेंड, वेजिटेबल में नंबर 1, सब्जियों में पहला नंबर, फलों में दूसरा नंबर। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए बीट। ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, यूपी। ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, यूपी, ये बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहे हैं जो फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस, यहाँ पे मसाले भी आ गए तो ये हॉर्टिकल्चर नहीं, स्पाइस आ गया ना तो ये हॉर्टिकल्चर नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एजेंसी, ठीक है, एजेंसी का नाम बताना है हमने जो प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, जो फूड ग्रेन को, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और स्टोर भी करके रखती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और स्टोर भी करके रखती है। कौन सी ऐसी एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेफीड, ट्राइफीड, ये हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, हु रेगुलेट मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले था फूड ग्रेन को कौन स्टोर करके रखता है, तो फूड कॉरपोरेशन। पहले क्या था, फूड ग्रेन को कौन स्टोर करके रखता है, फूड ग्रेन की बात हो रही थी, ध्यान से। अब है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, उसकी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो ये करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 2003। ठीक है, ये जो स्टेट ने बनाया था, इसी पे बड़ा बवाल चल रहा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा सीरियल नहीं है। ठीक है, अनाज कौन सा नहीं है, तो राइस भी है, व्हीट भी है, मेज भी है, लेकिन ग्राम क्या है, दालें, पल्सिस हैं। ठीक है, पल्सिस है। राइस आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, एक कौन सा राइस, काला नमक राइस, काला नमक राइस, काला नमक राइस जो बुद्धा गिफ्ट करते थे। ठीक है, जो बुद्धिज्म थे, बुद्धा थे, वो गिफ्ट करते थे लोगों को, कौन सा, काला नमक राइस, काला नमक राइस, ये न्यूज़ में भी था अभी। ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी होता है और जैसे हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, दिमाग की बीमारियों के लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनली ग्रो करते थे लोग इसको, इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर की यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर राइस के बारे में हम देखें, राइस एक स्टेपल फूड है। ठीक है, स्टेपल फूड है मेजोरिटी ऑफ इंडिया लोगों का, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 22 और 32 डिग्री। और कौन सी क्रॉप है ये, खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप। तो रेनफॉल कितनी है इसके लिए, 150 और 300 सेंटीमीटर के बीच। कौन सी मिट्टी चाहिए, क्ले एंड लोमी। कहाँ होता है खारिफ क्रॉप, ज़्यादातर कहाँ होते हैं, साउथ में। ठीक है, वेस्टर्न बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार में। ठीक है, इसके रिलेटेड अब ये न्यूज़ में चल रहा है तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव निकाले हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, राष्ट्रीय कृषि विकास,
राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास, ठीक है। ये किसके रिलेटेड है? ये राइस के रिलेटेड मिशन है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, ए नहीं ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, ठीक है। पद्मा बाला किरोन कृष्णा, पद्मा बाला किरोन कृष्णा, पद्मा बाला किरोन कृष्णा किसकी वैरायटी है? ये है पैडी की। पैडी होता है धान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। थोड़े ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर भी देख लेते हैं। फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड, वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, नॉर्मन ई बॉर्लिग, नॉर्मन ई बॉर्लिग। ऑप्शन ए। जो नॉर्मन है ना, जो नॉर्मन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। कौन? वो फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन। वो द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए दिया था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। किसने दिया था? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है हमारा। इनमें से कौन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्लोजली रिलेटेड था, क्लोजली एसोसिएटेड था? ये थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए करेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। कौन सी क्रॉप थी जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन से जिसको प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी, जिसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हुई? कौन सी क्रॉप थी? कौन सी क्रॉप थी? ये थी राइस। कौन सी? राइस। राइस में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी हुई और प्रोडक्टिविटी भी हुई, प्रोडक्शन भी हुई, प्रोडक्टिविटी भी हुई। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रीन वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्लू, तो ये सारे आएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ओनियन से, ठीक है, प्याज से, प्याज से, ओनियन से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओनियन का भी कलर क्या होता है? पिंक पिंक ही होता है, थोड़ा रेडिश पिंक होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से रिलेटेड है, कच्चा तेल से रिलेटेड है क्या? ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये फिशिंग से। ब्लू, पानी का कलर ब्लू, ब्लू आज ब्लू है, पानी पानी है ना, तो फिशिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो पानी में रहता है फिश रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्रॉप और ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस किया आज हमने। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है या कोई आपने अपनी तरफ से कोई बताना है कि मैम इसके ऊपर बनाओ या कोई और कुछ सुजेशन देनी है, आप प्लीज़ कमेंट में बताया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ बेनिफिशियल है नहीं है। थैंक यू।